Hello student, today we are going to study lesson 6 of class 9, lines and angles. First we learned what is angle and types of angle. What is angle? Angle क्या होता है? कोई भी लाइन या रे किसी एक पॉइंट पे जहां पर टू रेस या लाइन टच होती है, उनका एंड पॉइंट टच होता है, वो बनाता है एंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक एंगल है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर? देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? 6 टाइप्स के एंगल होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट टाइप्स एंगल है acute angle. What is acute angle? Any angle less than 90 degree is called acute angle. कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होता है वो कहलाता है acute angle. Number second angle is right angle. What is right angle? Angle of 90 degree is called right angle. कोई भी एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, आप एक चीज जो ध्यान रखनी है, वैसे तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर भी हमेशा याद रखना जो लेस देन 90 डिग्री का एंगल होता है वो जो अपना बेस है उसके ऊपर गिरता हुआ होता है, देखिए उसके ऊपर आ रहा है, और जो मोर देन 90 डिग्री का एंगल है वो उससे बाहर जा रहा होता है। नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंगल 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, 6 एंगल्स हमने पढ़े। नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ एंगल। पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर ऑफ एंगल्स। नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। If sum of two angles are equal to 90 degree are called complementary angle. Angle with sum are 90 degree is called complementary angle. Sum of two angles, suppose करो this is angle x and this is angle y. If sum of angle x plus angle y equal to 90 degree, then we call it complementary angle. Next angle is supplementary angle. Supplementary angle. When sum of two angle is equal to 180 degree is called supplementary angle. These both angle are supplementary of each other. Example, x and y. Sum of x plus y is called 180 degree. Then we call x and y are the supplementary angles. Number third,
लीनियर पेयर. What is linear pair? Linear pair. If sum of two angle is 180 degree, अगर दो एंगल का सम कितना है 180 degree, then we call it linear pair. X and y equal to 180 degree. These are linear pair. Next is adjacent angle. एडजस्टेंट एंगल कह सकते हो आप, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों ही एडजस्टेंट एंगल हो सकते हैं. लीनियर पेयर इज आल्सो कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल, क्योंकि कोई भी दो एंगल एक साथ बनते हैं जो वो कहलाते हैं एडजस्टेंट एंगल, जिनका क्या होता है एक एंगल जो है, एक लाइन जो है वो कॉमन रहती है. दोनों ये सपोज करो एक ओ ए बी सी, तो ओ ए लाइन जो है इसके लिए भी कॉमन है और इधर के लिए भी कॉमन है. तो दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल. नेक्स्ट इज बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल. क्या होता है बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. व्हाट इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल? जब हम किसी भी एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करते, टू इक्वल पार्ट्स में, सपोज करो ये एंड ये सेम वैल्यू है, तो वो कहलाती है, ये जो लाइन है वो क्या करिए बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल. क्योंकि जो टोटल एंगल था, ये टोटल एंगल जो था वो टू हाफ पार्ट्स में बट गया. दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. नेक्स्ट इज vertical opposite angle. What is vertical opposite angle? Vertical opposite angle. अगर कोई लाइन एक दूसरे को, टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं. ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. नेक्स्ट, टू लाइंस यदि दोनों के बीच सेम डिस्टेंस है तो ये लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस. और टू लाइंस अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन. ये दिस आर पैरेलल लाइन एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है तो किस तरीके के एंगल बनते हैं और वो लाइन को हम क्या कहते हैं. एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन. अब व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? यदि कोई दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो हो तीन हो, तो ये लाइन जो है ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन. दिस लाइन ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस और वी कैन से सी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. अब इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या एंगल बनते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल हमारे पास बने 8 एंगल्स. अब इन एंगल्स को हम लोग अलग अलग एंगल्स को अलग अलग नाम देंगे और कुछ रूल्स हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है.
तो मैं फिगर यही रहने देती हूँ और सबसे पहले हम देखते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो भी करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके एक एक पेयर बनेंगे और कौन कौन से करॉस्पॉन्डिंग एंगल हैं। यदि हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास चार जोड़े करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स निकलेंगे। कौन से होते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल? 1 and 5, 2 और 6। देखिए किसी एक ही लाइन पे ये वाला एंड ये वाला एंगल करॉस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। सेम ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करॉस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करॉस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास 4 करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आते हैं। टोटल पेयर कितने हो गए? 4 पेयर ऑफ करॉस्पॉन्डिंग एंगल, 4 पेयर ऑफ करॉस्पॉन्डिंग एंगल। अब इन 4 पेयर जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, जो हर एक पेयर अपने इक्वल रहता है। जैसे सपोज करो नंबर फर्स्ट पेयर है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल होंगे। सेम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, 2 पेयर आ गए। नेक्स्ट है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने करॉस्पॉन्डिंग एंगल आ गए? 4 पेयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल आ गए और हर एक पेयर जो है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हैं हमारे पास। अगर हम इसको क्या करें, एक इस तरीके का इंटीरियर अंदर वाले ये एंड ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारे पास एक पेयर आ गया 4 and 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एक पेयर आ गया। सेम इस साइड भी अगर हम बनाएंगे दूसरा पेयर, क्योंकि अंदर वाला है ये इंटीरियर एंगल है, तो दूसरा पेयर हमारे पास आ गया 3 and 5, तो 3 इक्वल टू एंगल 5। ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से? बाहर वाले एंगल हैं ये, ठीक है। सेम यहां पर भी वही चीज होगी कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से हैं बाहर वाले एंगल्स हैं, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 1 ये बाहर वाला और ये इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये बाहर वाले एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले, तो हमारे पास बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल ये होंगे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है आपके पास को इंटीरियर एंगल। अब को
इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये जो है अंदर वाले एक साइड वाले एंगल जो एक ही साइड है वो कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का पेयर क्या है? 4 एंगल 4 एंड एंगल 5 और नेक्स्ट पेयर है एंगल 3 और एंगल 6। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल और एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। एक थ्योरम है 6.1, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके कोर्स की, इसको आपको अच्छे से याद भी होनी चाहिए। तो क्या है ये थ्योरम? मैंने आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था कि क्या होता है, कोई भी लाइन जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। अब थ्योरम क्या है? ठीक है, थ्योरम 6.1 क्या है? हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम को। क्या प्रूफ करना है? थ्योरम 6.1 हमें प्रूफ करना है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमें पता है, मैंने वर्बली आपको बोला है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या थ्योरम है आपकी? ये थ्योरम है कि यदि टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्योरम मैं नोटबुक में आपको नोट करा दूंगी। हम इस थ्योरम हमें ध्यान है क्या है। अब क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास? हमें गिवन है, सपोज करो गिवन है, हमने लाइन, दो लाइनें हैं जिनको हम नाम दे देते हैं। ये दो लाइनें हैं, एक 1 और एक 2। इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन AB एंड लाइन CD, जो O पे इंटरसेक्ट करेगी। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, उसने बोला है दो लाइनें और वो इंटरसेक्ट कर रही। तो गिवन क्या है? लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट O। दो लाइनें हैं जो क्या कर रही है? O पे इंटरसेक्ट करेगी। ये गिवन है और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इस थ्योरम को प्रूफ करते समय। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, नंबर फर्स्ट, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BO, या हाँ चलो BOD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे कैसे प्रूफ, क्या प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। मैं इसको रब करती हूँ और अपने प्रूफ करना शुरू करते हैं। फिगर ये बना हुआ है और ये चीज आपको प्रूफ करनी है। चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन AB। ठीक है, ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB, इस AB की बात करते हैं और इस साइड वाला पोर्शन ले लेते हैं। क्या है? एंगल AOD, एंगल AOD, ये वाला एंगल, एंड एंगल BOD प्लस एंगल BOD
इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि एक सीधी लाइन पे कोई भी एंगल ऐसा बनता है तो वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाय क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर। हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर के अनुसार ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर लेती हूँ। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई ये। नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं लाइन CD, ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD। अब लाइन CD में हमें क्या करना है? आपको लाइन है C और D, इसमें आप ले लीजिए AOD, AOD एंगल AOD प्लस एंगल AOC। ये वाली लाइन है तो ये दो एंगल ले लेते हैं, प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। किसके थ्रू? बाय लीनियर पेयर, LP फॉर लीनियर पेयर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, इस कारण दोनों इक्वेशंस आर इक्वल। ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। मैं इसको इक्वल लिखती हूँ। यहाँ इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 किसके इक्वल है? इक्वेशन 2 के। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC। ठीक है, अब ये और ये सेम है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों सेम है तो माइनस को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। इसलिए मैं यहाँ कहूंगी BOD इक्वल टू एंगल AOE जो है, हमने ये फर्स्ट प्रूफ कर दिया। यही आपको प्रूफ करना था। स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था, एक चीज हमारी प्रूफ हो गई कि एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट, अब हमें ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है, तो हम आगे लिखते हैं वापस से ऑन लाइन AB। ठीक है, अभी पहले हमने ये दो लिया था, अब हम ये दो ले लेते हैं लाइन का। ठीक है, अब हम लाइन AB में क्या करोगे? एंगल AOC प्लस देखो BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और क्या है ये? लीनियर पेयर। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सेम वैसे ही अभी भी लीनियर पेयर बना है। अब हम ले लेते हैं ऑन लाइन CD। अब हम लाइन CD में ले लेते हैं AOC और AOD, ये दोनों ले लेते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? लीनियर पेयर के अनुसार। और ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अगर हम देखें ये इक्वेशन थर्ड भी 180 डिग्री है, इक्वेशन फोर्थ भी 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड इक्वल टू इक्वेशन फोर्थ। दोनों इक्वेशन इक्वल है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन थर्ड की। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। ठीक है, दोनों सेम हैं, उधर जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास बच गया एंगल BOC इक्वल टू एंगल
AOD, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, और ये हमने प्रूफ हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। देखो BOC इक्वल टू एंगल AOD, ये हमने प्रूफ कर दिया। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको किस तरीके से प्रूफ करना है ये याद रखिएगा। और इस थ्योरम से हमारा क्लियर हो गया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।